जेम्स वेब टेलीस्कोप को अमेरिका, यूरोपीय ममालिक और कनाडा के खलाई इदारों ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है। इसे डिजाइन और तैयार करने में तकरीबन 30 साल लगे। ये हबल टेलीस्कोप की जानशीन है। हबल अपनी ऑपरेशनल जिंदगी मुकम्मल करने के करीब है। जेम्स वेब एक जदीद दूरबीन है जिसमें कदरे नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। ये इतनी बड़ी है कि इसे 25 दिसंबर को मदार में जाने वाले रॉकेट की नोक में रखा गया, मगर रॉकेट के उड़ान भरने से लेकर उसकी तैनाती मुकम्मल होने तक गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान इस पर काम करने वाले तमाम अफराद की नजरें इसी पर टिकी हुई थी। इसे नस्ब करने के मुख्तलिफ मराहिल थे, जिसमें पतंग नुमा सन शील्ड की तैनाती भी जरूरी थी, जो तवक्कुआत के मुताबिक शुरू हो गया है। जान लो के वीडियो में एक बार फिर से खुशामदी। नाज़रीन, दुनिया की सबसे बड़ी खलाई दूरबीन जेम्स वेब ने चमकते सितारों की तस्वीर हासिल करने की जस्तजू के मिशन के पहले मरहले को कामयाबी से अबूर कर लिया है। इस खलाई दूरबीन के कंट्रोलर्स ने मंगल के रोज कामयाबी से एक पतंगनुमा बड़ी सनशील्ड को खोलकर दूरबीन को सूरज की सख्त शुआओं से महफूज बनाने का इंतजाम कर दिया है। सूरज की शुआओं और तपिश से हिफाजत फराहम करने वाली इस शील्ड का साइज एक टेनिस कोर्ट जितना है। अब इसके बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप कायनात में सबसे दूर चीजों के सिग्नल्स का पता लगा सकेगी। ये टेलीस्कोप अब कायनात की कहकशाओं के राज और खला में चमकते सितारों की तस्वीर हासिल करने के लिए अगले मरहले में अपने आईनों को खोलने पर तवज्जो मरकूज करेगी। इसमें नस्ब सबसे बड़ा आईना 6.5 मीटर चौड़ा है। 5 तहों वाली इस सन शील्ड का कामयाबी से खुल जाना और अपने काम को दुरुस्त तरीके से सर अंजाम देना अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा और एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रोमैन की इंजीनियरिंग टीमों की एक बड़ी कामयाबी है। बहुत से माहिरीन ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की इस सन शील्ड के डिजाइन पर खदशात का इजहार किया था, क्योंकि इसमें बहुत सी मोटरें, गियर, गरारियां, चरखियां और तारें शामिल थी और खला में इसके मुकम्मल तौर पर खुल जाने और खलाई दूरबीन को महफूज बनाने पर उन्हें तहफ्फुज़ात थे। लेकिन बड़े और छोटे पैमाने पर बरसों के तजुर्बात और तहकीक से ये बात सामने आई थी कि इस खलाई दूरबीन के कंट्रोलर्स पहले इस बड़ी शील्ड की मुख्तलिफ तह को मुकम्मल तौर पर खोलेंगे और बाद में इन्हें एक दूसरे के साथ मजबूती से बांध देंगे। इस टेलीस्कोप की सन शील्ड के मुख्तलिफ तहों की बनावट इंसानी बाल जैसी है। मंगल के रोज इस शील्ड के नस्ब होने के दौरान इसकी 5वीं और आखिरी तह बैनुल क़ौमी वक्त के मुताबिक शाम 4:58 पर खुलकर अपनी जगह पर आई थी। नासा हेडक्वार्टर में जेम्स वेब टेलीस्कोप मिशन के प्रोग्राम डायरेक्टर ग्रेग रॉबिन्स का कहना था कि खला में जेम्स वेब खलाई दूरबीन की सनशील्ड का खुलकर अपनी जगह पर दुरुस्त तरीके से नस्ब होना एक शानदार फतह और इस मिशन की कामयाबी के लिए बहुत अहम है। उनका मजीद कहना था कि इंजीनियरिंग के इस शाहकार को खला में दुरुस्त और मुकम्मल तरीके से काम करने के लिए हजारों पुर्जों को निहायत महारत के साथ काम करना पड़ा। टीम ने इस मरहले यानी सनशील्ड के खुलकर दुरुस्त तरीके से नस्ब होने में पेचीदा मगर जुर्रतमंदाना कारनामा सर अंजाम दिया, जो कि अब तक जेम्स वेब टेलीस्कोप के सबसे बड़े कामों में से एक था। नासा में जेम्स वेब टेलीस्कोप की तैनाती के सिस्टम के सरबराह अल्फोनो स्टीवर्ट ने जोशीले अंदाज से कहा है कि यहाँ ये बात भी अहम है कि इससे पहले के सिलसिले में तमाम तजुर्बात जमीन पर किए गए थे, जहाँ जमीन की कशिशे सकल मौजूद थी। ये पहली मर्तबा है कि ये शील्ड खला में खोली गई है जहाँ कशिशे सकल 0 है। ये पहली मर्तबा था और हम इसमें भरपूर कामयाब हुए हैं। नॉर्थरोप कंपनी में जेम्स वेब टेलीस्कोप की शील्ड को खोलने की टीम के सरबराह हेनरी स्टॉक का कहना था कि इस सब में बहुत खुशी और सुख और इत्मीनान का एहसास है। याद रहे, दुनिया की सबसे बड़ी खलाई दूरबीन जेम्स वेब को गुज़िश्ता बरस 25 दिसंबर को फ्रेंच गियोना से आराइन रॉकेट की मदद से खला में छोड़ा गया था। इस खलाई दूरबीन के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि हबल टेलीस्कोप की जानशीन है, क्योंकि हबल अब 31 बरस पुरानी हो चुकी है और अपनी ऑपरेशनल मुद्दत के इख्तिताम को पहुंचने वाली है। जेम्स वेब भी हबल खलाई दूरबीन की तरह कायनात के राजों से पर्दा उठाएगी और खला में मौजूद सितारों और कहकशाओं तक रसाई तस्वीर के जरिए मुमकिन बनाएगी। लेकिन इसमें हबल खलाई दूरबीन के मुकाबले में जदीद आलात और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जो कि इसे खला में मजीद दूर तक देखने की सलाहियत फराहम करते हैं। इस खलाई दूरबीन से ये तवक्को भी की जा रही है कि ये उन सितारों से भी रोशनी हासिल कर लेगी जो 13.5 अरब साल पहले बिग बैंग के फौरी बाद रोशन हुए थे। इन सितारों से मुतालिक ये माना जाता है कि ये कायनात के
सबसे पहले सितारों में से एक हैं। मगर इस तमाम कारनामे के लिए ये अहम है कि जेम्स वेब के इंफ्रारेड सेंसर कितने हसास हैं। क्या कायनात के इस हिस्से से आने वाली रोशनी वेब के सेंसर तक दुरुस्त तरीके से पहुंच पाएगी, या क्या जेम्स वेब इन सिग्नल्स को अच्छी तरह मौसूल कर पाएगी। इसके लिए खलाई दूरबीन को खुद को ठंडा और कम दर्जा हरारत पर रखना है, वरना इन सिग्नल्स की निशानदेही नहीं की जा सकेगी। लिहाजा ये सनशील्ड इस खलाई दूरबीन के गिर्द माहौल को कम दर्जा हरारत फराहम करेगी और इस खलाई दूरबीन के आईनों और आला के गिर्द दर्जा हरारत को -230 सेंटीग्रेड तक गिरा देगी। इस टेलीस्कोप को ऑपरेट करने वाले कंट्रोलर्स मैरीलैंड रियासत में बाल्टीमोर स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट में लगे हैं और अब इनकी तवज्जो उनके सुनहरी आईनों पर मरकूज है। सनशील्ड की तरह अब अगले मरहले में इस खलाई दूरबीन के 2 अहम और बुनियादी आईनों को खोलना और अराइन के सामने वाले हिस्से पर जाकर नष्ट करना है। रवां हफ्ते के आखिर तक उम्मीद है कि खलाई दूरबीन के पहले आईने के सामने उसका दूसरा आईना जो कि 75 सेंटीमीटर चौड़ा है और 8 मीटर लंबी रॉड्स पर नस्ब है, खुलकर नस्ब हो जाएगा। इसके मरकजी आईने के सामने पर लगे हुए हैं जिन्हें इसकी लॉन्च के वक्त मोड़ा गया था। इन्हें अब 90 डिग्री के जाविये पर खोला जाएगा जिससे इसकी सतह 6.5 मीटर चौड़ी हो जाएगी। अगर सब कुछ ठीक तरीके से होता गया तो उम्मीद है कि ये काम इस हफ्ते के इख्तिताम तक मुकम्मल हो जाएगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप इस वक्त खला में जमीन से 15 लाख किलोमीटर के फासले पर एक ऐसे मकाम पर मौजूद है जिसे जमीन का मिडनाइट मकाम कहा जाता है और ये यहाँ से कायनात का मुशाहिदा करेगा। याद रहे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप का मिशन अमेरिकी, यूरोपीय और कैनेडियन खलाई एजेंसियों का मुश्तरका मंसूबा है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और आपके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।